तुम्हें बुरे दोस्तों से बचना चाहिए। आपको दूसरों में गलतियां निकालने से परहेज करना चाहिए। तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं परहेज करना, बचना या दूर रहना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में abstain from। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस abstain from प्लस नाउन या वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें बुरे दोस्तों से बचना चाहिए। यू शुड abstain from bad company। यू शुड abstain from bad company। आपको दूसरों में गलतियां निकालने से परहेज करना चाहिए। यू शुड abstain from picking holes in others। यू शुड abstain from picking holes in others। तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। यू शुड abstain from telling a lie। यू शुड abstain from telling a lie। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमें स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए। वी शुड abstain from smoking। वी शुड abstain from smoking। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आपको मोबाइल इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुमसे बात करने का। मुझे कोई शौक़ नहीं है वहाँ जाने का। मुझे कोई शौक़ नहीं है ये काम करने का। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई शौक़ नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नॉट फॉन्ड ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नॉट फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुमसे बात करने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। मुझे कोई शौक़ नहीं है वहाँ जाने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। यहाँ क्या करने आए हो? वहाँ क्या करने गए थे? उसके घर क्या करने गए थे? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर हो प्लस ब्रिंग ये मेन वर्ब है, ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। यहाँ क्या करने आए हो यानी यहाँ कैसे आना हुआ। व्हाट हैज़ ब्रोट यू हियर। व्हाट हैज़ ब्रोट यू हियर। हैज़ ये हेल्पिंग वर्ब है। वहाँ क्या करने गए थे। व्हाट ब्रोट यू देयर। व्हाट ब्रोट यू देयर। उसके घर क्या करने गए थे। उसके घर क्या करने गए थे। व्हाट ब्रोट यू टू हिज हाउस। व्हाट ब्रोट यू टू हिज हाउस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वहाँ क्या करने जा रहे हो। व्हाट इज ब्रिंगिंग यू देयर। व्हाट इज ब्रिंगिंग यू देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब यहाँ क्या करने आए हो। अब यहाँ क्या करने आए हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।